जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, संपूर्ण गीता जी का सार है उसका 18वां अध्याय और उसका भी सार है उसी का 66वां श्लोक। यदि यह वीडियो आप पूरा अंत तक ध्यान से सुन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आपका जीवन अवश्य ही बदल जाएगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, समझें और दूसरे भक्तों को भी शेयर करें, जिससे वह भी इससे लाभान्वित हो सकें। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण में आ जा। स्वयं भगवान की शरणागत हो जाना, यह संपूर्ण साधनों का सार है। ध्यान से समझिएगा, इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। वह घर, कुटुंब, वस्तु, पुत्र पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पतिदेव का ही मानती है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के ही घर पर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है। गीता जी के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? इसका उत्तर यह है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता जी के अनुसार ठीक है और न यहाँ के प्रसंग के अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया, प्रत्युत करिष्ये वचनं तव 18वें अध्याय का 73वां श्लोक कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया है, प्रत्युत अपने छात्र धर्म के, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है। अतः इस पद में धर्म अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है। भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कह सकते हैं? भगवान ने 18वें अध्याय के ही 6ठे श्लोक में कहा है कि यज्ञ, दान, तप और अपने अपने वर्ण आश्रमों के जो कर्तव्य हैं उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको जरूर करना चाहिए। गीता जी का पूरा अध्याय करने से यह मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे, परंतु भगवान ने इसका निषेध किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं है। अब विचार यह करना है कि यहाँ संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए। गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों यानी कर्मों को भगवान के अर्पित करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना, दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस वास्ते धर्म का आश्रय त्याग कर भगवान का ही आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं रहती। आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ भी है। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने का उद्योग करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं यह चक्का निकाल न लूँ तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूँ और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रथी को उचित है कि उस पर बाण न छोड़े। तुम सहस्त्र अर्जुन के समान शास्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है।
कर्ण की बात सुनकर अर्जुन बाण नहीं चलाते। तब भगवान कर्ण से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे आतताई को किसी तरह से मार देना धर्म ही है, पाप नहीं, क्योंकि आतताई के 6 लक्षण तुम में हैं। प्रिय भक्तों, आतताई के 6 लक्षण होते हैं: आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। भगवान बोले कि अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला। इस वास्ते धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण मारने की आज्ञा दी तो अर्जुन ने बाण मारना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते। अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय किया भी। अर्जुन के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है। स एव पापिष्ट तमो यह कुर्यात कुलनाशनम। इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय का कोई साधन नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है। तू धर्म के निर्णय का भार मेरे पर छोड़ दे। प्रिय भक्तों, यही सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है। भगवान ने गीता जी में जगह जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से ही होती है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है। 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति ही है। इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर भगवान यहाँ पूरी गीता का सार बताते हैं। माम एकम शरणम व्रज। तात्पर्य है कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य मैं ही हूँ। माम एकम शरणम व्रज का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में ले जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा, अर्थात उनमें सुधार नहीं हुआ, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता, अनधिकारिता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो। कारण कि जब तुम मेरे अनन्य शरण हो गए तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसे रही, उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा। वह कमी मेरी कमी है, अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम रहा। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, वह काम है निश्चिंत, निशोक, निर्भय और निशंक होकर मेरे चरणों में पड़े रहना। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पाँव पसार। परंतु अगर तेरे में चिंता, भय, बहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तेरे पर आ जाएगा। शरण होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। जैसे विभीषण भगवान राम के चरणों के शरण हो जाते हैं तो फिर विभीषण के दोष को भगवान अपना ही दोष मानते हैं। एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए। वहाँ विप्र घोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्महत्या हो गई।
इस पर वहाँ के ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विभीषण को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राम जी को विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्रघोष नामक गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए। ब्राह्मणों ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज, इसने ब्रह्म हत्या कर दी है। इसको हमने बहुत मारा पर यह मरा नहीं। भगवान राम ने कहा कि हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, वह कैसे मारा जा सकता है? और उसको मारने की ज़रूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। दास के अपराध की जिम्मेवारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है, अर्थात मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है। इस वास्ते विभीषण के बदले में आप लोग मेरे को ही दंड दें। भगवान की यह शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सब ने भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है, अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इस वास्ते शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ न देखकर भगवान के साथ अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। माँ सुच है का तात्पर्य है मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता न होकर दुख होता है तो दुख होना इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता। ऐसे ही दोषों का न सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरा अभिमान है। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी? लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवान का भक्त है और चिंता करता है। भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास न करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी और कलंक आता है मेरे पर, मेरी शरणागति पर। इनको तू छोड़ दे। तेरे भाव, वृत्तियाँ, आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूँगा। प्रिय भक्तों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं और फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि इस भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं। परंतु मेरी शरण लेकर जो तू शोक करता है, यह तेरी बड़ी भारी गलती है। तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है। शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक, सद्गति दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में किसी भक्त ने कहा है, देवे वा भुवे वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीरित श्रद्धार विंदौ चरणौ ते मणे अपि चिंतयाम। हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल पर रखें और चाहे यथेच्छ नरक में रखें, अर्थात आप जहाँ रखना चाहें वहाँ रखें। जो कुछ करना चाहें वह करें। इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मेरी तो एक यही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को भूलूं नहीं।
प्रिय भक्तों, शेष भाग को इसके द्वितीय पार्ट में प्रस्तुत करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र विनती है कि भगवान की शरण अवश्य ग्रहण कीजिए और प्रेम से हृदय से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।